नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आपको पता है कि आज जो है लगातार मैं यूट्यूब के माध्यम से अपने टेक्निकल दुनिया चैनल के माध्यम से यूट्यूब के बारे में जानकारी देता हूं और यूट्यूब से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान यहां पर होता रहता है। और आपको पता होगा कि हम तमाम यूट्यूबरों से लगातार इंटरेक्ट भी करते हैं, उनसे बातें करते हैं और जो भी वो यूट्यूब पर अभी तक एक्सपीरियंस गेन किए हैं, यूट्यूब से कितना कमाई किए हैं, यूट्यूब पर कैसे काम कर ग्रो किया जाए, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम यूट्यूबरों से चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे स्पेशल खास जो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित भाई। तो सबसे पहले हमारे इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। ये भाई यूट्यूबर हैं, अंकित नाम है इनका। और सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम अंकित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा यूट्यूब पर चैनल है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा। और जो फॉरेनर्स होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, तो उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करके वो वीडियोस वगैरह डालता हूँ। मैं डायरेक्टली जैसे इंडिया गेट वगैरह पर जाता हूँ और लोगों से, जो बाहर से लोग, विदेशी लोग आते हैं, उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ। तो उनसे ये पता लगता है कि रियल इंग्लिश उनसे हम जो बात करते हैं, क्योंकि उनकी वो खुद की लैंग्वेज है, हम क्या है, हमारी ये सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है, उनकी क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हमें होता है इंग्लिश सीखने में थोड़ा मुश्किल, ठीक है। उनकी खुद की लैंग्वेज, जब हमारी खुद की लैंग्वेज है हम आराम से बोल लेते हैं। और हम अगर फॉरेनर से बात करते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि हम एक रियल इंग्लिश को समझ पाते हैं, जो जिस तरीके से वो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और वर्ड इनका सिलेक्शन कैसा रहता है, और एकदम आराम से बात करते हैं। हमने देखा होगा कि जब हम आपस में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बोला उसके बाद हम शांत हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फील नहीं आ पाता इंग्लिश वाले जैसे हिंदी में जो फील आता है ना, इंग्लिश में नहीं आ पाता। तो वही है कि भाई जब हम एक नेटिव स्पीकर से बात करते हैं तो वो इंग्लिश एक अलग ही इंग्लिश होती है भाई। अब हम आपस में बात करते हैं, हमारे इंडियन जो इंग्लिश है, वो मान के चलो इंडियन इंग्लिश है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है। और जो अमेरिकन बंदे होते हैं वो थोड़ी अलग हो जाती है भाई, उनका एक्सेंट ही अलग हो जाता है। हमारी इंग्लिश क्या है, हमारी इंग्लिश, हम तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई कौन सी इंग्लिश बोलते हो तो इंडिया में भाई ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। अच्छा, तो अंकित भाई सबसे पहले ये बताओ कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? भाई मेरे 3,92,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए। लगभग 4 लाख के तकरीबन आपके सब्सक्राइबर 4 लाख हो गए, मतलब हो जाएगा अभी एक दिन में, मान के चलो 700-800 बढ़ जाते हैं, कभी 1000 बढ़ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा चैनल डाउन हो रखा है। वैसे मेरे एक दिन में 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अच्छा। अभी फ़िलहाल थोड़ा डाउन हो रखा है, मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर रहा हूँ, हफ्ते में 1-2 वीडियो ज़्यादा डाल रहा हूँ बस। वैसे अंकित भाई, होता जनरली क्या है कि हमारा देश, जैसे कि आपने बताया कि जो हिंदी है वो हमारे देश में प्राइमरी लैंग्वेज है, फर्स्टली उसको ही बोला जाता है और हर जगह मोस्टली जो है वहाँ पर हिंदी में ही बातें की जाती है। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे इंग्लिश में शुरू किया जाए, क्योंकि ऑडियंस जो है इंग्लिश की, हालांकि अगर देखा जाए तो जिस पर्सपेक्टिव से हम समाज में गुजरते हैं वहाँ पर हिंदी ही मैक्सिमम बोला जाता है। तो आपको कैसे लगा कि हम यूट्यूब पर अगर इंग्लिश में काम करते हैं तो हमारी जो इंग्लिश ऑडियंस है वो हमें प्यार देगी? मैं जो आम इंसान होते हैं ना, आम लोग इंग्लिश बोलते हैं, उससे भी गया गुजरा बंदा था, ठीक है। अच्छा। मैं इतनी इंग्लिश मेरी बेकार थी कि मैं 11वीं में 2 बार फेल हो गया था भाई। 11 में 2 बार फेल? 2 बार फेल हो गया भाई। हर सब्जेक्ट में या इंग्लिश में? इंग्लिश में ही। उसके बाद भी इंग्लिश पढ़ाते हो? इंग्लिश उसके बाद ही तो सीखा भाई इंग्लिश। अच्छा। उसके बाद में मेरे 1-2 दोस्त थे, तो मतलब वो फेसबुक वगैरह पे, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो फिर मैं भी धीरे धीरे जो इंटरनेट पे है, जैसे फेसबुक वगैरह पे ना, लोगों से बात करना स्टार्ट किया मैं। जो बाहर के लोग थे तो उनसे बात करते करते कम से कम 2-3-4 साल हो गए मेरे को, 2-3 साल हो गए, मतलब बात करते करते। एक मेरा फेसबुक अकाउंट था वो बंद हो गया, पता नहीं इसी वजह से हुआ था, ज़्यादा मैं बाहर लोगों से कॉन्टैक्ट करता था, बातचीत करता था, शायद उसी वजह से मेरा फेसबुक अकाउंट बंद हो गया। ओके। तो भाई अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको भाई इंग्लिश जो बोलने वाले लोगों से बात करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो चैटिंग के रूप में हो सकती है या फिर वीडियो कॉलिंग हो सकती है। तो भाई अगर किसी भी इंटरनेशनल बंदे से आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो पहली बात तो भाई सतर्क रहें भाई, फ्रॉड बंदे बहुत हैं आजकल भाई। तो इसलिए भाई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना दें भाई, चाहे कितना भी बंदा तुमसे कितना भी टाइम हो गया हो, लेकिन उसको भाई कभी भी, अगर उसको आमने सामने अगर मिल रहे हैं तो अलग बात है, अगर वैसे इंटरनेट पर किसी को भी भाई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। किसी भी एप्लीकेशन से, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे आप जो बाहर के लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन पे भाई अपना जो पर्सनल किसी को नंबर वगैरह किसी को ना दे भाई। मैं तो यही कहूँगा। तो हाँ अंकित भाई, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो मैंने बोला कि मोस्टली जो हमारे देश में लोग हिंदी बोलते हैं, हालांकि चाहत होती है कि वो अंग्रेजी भाषा में बात करें, अंग्रेजी सीखे, ताकि अंग्रेजी भाषा अगर आप सीख लेते हैं, कहीं बात करते हैं तो आपका जो एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों के सामने, एक अलग परसेप्शन बनता है कि
अरे भाई इंग्लिश, और हमारे समाज में ऐसा होता है कि इंग्लिश कोई बोलने लगा और कितना भी गलत है तो उसको समाज के ऊपर मतलब देखा जाता है और कहा जाता है कि अरे मतलब बहुत इंटेलिजेंट है बंदा ये। इंटेलिजेंट, तो मुझे चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, अगर इंग्लिश आती है तो भाई वो इंटेलिजेंट है। तो अंकित भाई मुझे ये बताइए कि जो बेसिक बंदा है, जैसे कि शुरुआत में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे इनिशिएट करना चाहिए कि वो इंग्लिश में आने वाले समय में जब वो 12th करें, जब 12th के बाद आगे हायर एजुकेशन में जाएं तो वो एक फ्लुएंट अंग्रेजी बोल सके लोगों के सामने? तो भाई इसके लिए सबसे पहले जो भाई सबसे पहले है कि उनको भाई डेली एक रूटीन बना लेना चाहिए कि अगर उनको, क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है जी। तो इसलिए हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके हम सीख पाएंगे। अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए हमें डेली लोगों से इंग्लिश में बोलना पड़ेगा जी। अगर हम डेली बोलेंगे, ठीक है, अगर हम मान के चलो कोई टीवी पे देखते हैं न्यूज़ देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश न्यूज़ देखिए, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉवल पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश की जो आसान किताबें होती है ना, जिसमें आसान भाषा में इंग्लिश लिखी होती है, ज़्यादा मुश्किल पे मत जाइए, पहले बिल्कुल आसान में सरल भाषा में, जिससे आपका ना इंटरेस्ट बढ़ेगा इंग्लिश की तरफ। अगर पहले ही आप जैसे न्यूज़पेपर में बड़े बड़े जो भारी वर्ड हैं उन पे जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप बोर हो जाएंगे, आपको फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो वही है, शुरुआत में जो छोटे जहाँ पे आसान भाषा में जो कहानियाँ वगैरह, स्टोरी वगैरह लिखी होती है ना, तो उनको पढ़िए, उनको और लगातार मतलब पढ़ते रहिए, उसको छोड़े मत, डेली सुने। मान के चलो डेली ये रूटीन बना दे कि भाई अपना आधा घंटा अगर इंग्लिश को देना है, अगर बंदा 10वीं क्लास में है, डेली अगर 5-5 मिनट भी देता है ना, और वो 3 साल तक देते रहता है ना, तो भाई साहब बहुत तगड़ी इंग्लिश हो जाएगी उसकी। अच्छा। 5 मिनट रीडिंग करता है, सिर्फ इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए कि मेरे को इंग्लिश ठीक करनी है, और उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन करना है, देन उसको डिक्शनरी में जाकर सर्च कर लेना। आजकल दुनिया भर की डिक्शनरी है, प्ले स्टोर वगैरह पे, उन पर सर्च कर लेता है। पहले जो डिक्शनरी थी बड़ी मोटी आती, सीधा इंटरनेट पर सर्च करो, बस निकल जाते हैं। एक और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश तो समझ जाते हैं, उनके पास जो है शब्दों का भरमार हो जाता है, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो चाहते भी है बोलना, मन में वो ग्रामेटिकली करेक्ट करके वो बोलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने बोलना होता है तो सारा ग्रामर निकल जाता है। उसको क्या संदेश, शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बताओ। सारा जब इंग्लिश आती है, मुझे लगता है कि बोल भी सकते हैं ना, लेकिन बोल नहीं पाते। उसके लिए यही है कि भाई हर समय जब भी कहीं आपको मौका मिले कि हाँ भाई ये इस बंदे को इंग्लिश आती है, तो जहाँ भी मौका मिले आप इंग्लिश बोलो। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही ज़्यादा आना एक अलग बात है, मुझे कितना आता है वो मुझे पता है, जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक दूसरे बंदे को कैसे पता लगे तुम्हें आती है। बात ये है कि यहाँ पे अब किसी को भी मान के चलो हम दोनों दोस्त मिले, ठीक है, अगर इंग्लिश टूटी फूटी भी आती, जैसे मर्जी उल्टा हिंदी को मिक्स करके इंग्लिश के साथ चलाओ उसको, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। So basically you are just saying कि if you have to interact with other people, so you have to try to speak in English. Yes. Basically this is the main theme for just explore the English language with front of lot of people ना। तो अंकित जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, कितनी कमाई करते हैं? कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है यूट्यूबर्स के लिए, कितनी कमाई कर लेते हो आप? आपको क्या लगता है कितना कमा लेता हूँ? ये आपका चैनल है, क्या उस पे RPM है, क्या CPM है? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो ऐसा कि आपने शायद सुना होगा कि जिसका मतलब इंटरनेशनल चैनल होता है तो उस पर डॉलर तगड़ा बनता है। हाँ, सुना होगा आपने, है ना? तो मेरी जो ऑडियंस है लगभग मान के चलो 50 से 40% सिर्फ इंडियन है, और मतलब 60% बाहर की ऑडियंस है मेरी। अच्छा। तो इस वजह से फिलहाल क्योंकि मेरी ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो आपको पता ही है, अर्निंग सोर्स का रेवेन्यू कम होता है, बहुत कम होता है थोड़ा, फिर भी एक अनुमानतक मान के चलो यार, क्या बताऊँ यार मैं, $400-500 आ जाते हैं महीने के। हाँ, आ तो जाता है यार। चलो ठीक। तो ये थे अंकित भाई जो कि इंग्लिश का चैनल चलाते हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको कैसे बेसिकली जो बेसिक तरीके से है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, शब्दों का भरमार, मीनिंग्स का, वर्ड्स का भरमार जो है अपने अंदर रखना है, और ट्राई टू स्पीक। ऐसा नहीं कि आप भरमार नहीं, ये नहीं कि तुम्हें याद ही करना है भाई, याद मत करो, बस यूज करो। हाँ, आप पढ़ो बस, याद करो, आपके पास यूज करो बस। आपके पास वर्ड्स होंगे तो आप जो है उसमें घुला मिला के ग्रामर को मैक्सअप करके जो है आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, और बेसिकली यू हैव टू कॉन्फिडेंट। इंग्लिश बोलने के लिए ना कुछ याद करने की जरूरत नहीं भाई, सिर्फ बोलने की जरूरत है बस। मैं कभी कुछ याद नहीं करता, मेरे को इंग्लिश आती है भाई, मैं कभी कुछ याद ही नहीं करता। बस यही है कि आपको बोलना है, जितना ज़्यादा हो सके आप बोलो, ठीक है, बोलो। आप सामने वालों को बोलोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ
अपने दिमाग में है कि हाँ इस वर्ड का अगर बोलते हो कि कोई आप बोलने चाह रहे हो, ठीक है, और आपको उसको इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा, अगर फिर उसको वर्ड को तुम सर्च करोगे जाके, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। अगर खाली ऐसे आप वर्ड की लिस्ट लेके बैठोगे ना, तो याद करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। बेसिकली आपके पास तो कम से कम इतना मेमोरीज होना चाहिए ना कि कौन सा वर्ड्स कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इतनी तो होनी चाहिए। उसकी हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो हमें पहले से पता होता है कि आम जो कन्वर्सेशन वो कर सकता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकता है। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो चलिए ठीक है अंकित भाई थे, चलिए आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैनल का नाम तो पूछे नहीं भाई। अंकित इंग्लिश 126 विद अंकित, ये मेरे चैनल का नाम है। चैनल है, अंकित नाम है इनका। तो चलिए ठीक है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया पिंटू को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है।